हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल सत्कार टैलेंट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फिर से क्लास 7 का एक्सरसाइज 2.2 पढ़ेंगे, जिसमें भिन्नों का गुणन है, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले बच्चों से गुजारिश है कि लाल बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए। अगर कोई भी बच्चा इस लॉकडाउन में पढ़ाई नहीं कर रहा है, कोचिंग बंद है, तो आप उनके पास मेरे वीडियो जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2.2, इसमें हम लोग को पढ़ना है भिन्नों का गुणन। भिन्नों का गुणा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले हम जान जाते हैं कि भिन्न क्या है। फ्रैक्शन, पिछले भी वीडियो में हम बताए थे कि फ्रैक्शन क्या है, लेकिन कुछ लोगों ने सवाल किया है कि यह भिन्न जो है क्या यह परिमेय संख्या ही है? दोनों का परिभाषा एक जैसा ही दिख रहा है। तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं, उसका अंतर भी देख लेंगे। यहाँ पे भिन्न किसे कहते हैं? भिन्न में होता यह है कि यह किसी भी संख्या का या किसी भी चीज का भाग होता है, अंश होता है, ठीक है ना। जैसे a बाई बी, यहाँ पे a और b हमेशा धनात्मक रहता है। क्या रहता है? धनात्मक रहता है, हमेशा धनात्मक या पूर्ण संख्या, या क्या होता है? पूर्ण संख्या होता है, ठीक है। तथा b जीरो नहीं होता है, b जीरो नहीं होता, b इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो वह भिन्न कहलाता है। जैसे में देखेंगे, जैसे में 5/2, यह क्या है? भिन्न है, अंश है कि नहीं? यानी कि 5 का दूसरा अंश है। जैसे मान लीजिए हम कहें कि मेरा आधा अंश क्या है? मेरा आधा अंश, तो यानी कि मेरा 1/2 हो जाएगा। मेरा 1/2 यह क्या हो जाएगा? भिन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भिन्न हो जाएगा। यानी कि हिस्सा जो होगा वही क्या कहलाता है? भिन्न कहलाता है, ठीक है। उसके बाद और भी देखिए, अगर मान लीजिए अगर हम लिख दें केवल 5, क्या लिख दें? केवल 5, क्या यह भिन्न है कि नहीं? तो है। क्या है, क्योंकि इसके नीचे 1 छुपा है। मान लीजिए हम लिख दें 7/1, यह भिन्न है कि नहीं? है, क्योंकि नीचे में 0 नहीं है। अगर कोई कहे 2/0, क्या यह भिन्न होगा? भिन्न होगा? नहीं होगा, भिन्न नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर कोई कह दे -2/0, क्या यह भिन्न होगा? 0 हटाइए, -2/3 रख दीजिए, क्या यह भिन्न होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए तो क्या है? माइनस में है। क्या है? माइनस में, हमेशा इसमें धनात्मक में रहता है, ठीक है। यह पूर्ण संख्या है? -2 नहीं है। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? 0 से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। तो क्या यह -2 पूर्ण संख्या है? अतः यह भिन्न होगी? नहीं होगी। भिन्न होगी? नहीं होगी। समझ में आया? फिर उसके बाद अब देखते हैं परिमेय संख्या। क्या देखते हैं? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। इसमें क्या होता है? इसमें भी ठीक इसी तरह से इसका डिफिनेशन है। इसे भी p/q के रूप में जिसे लिखा जा सकता है, ठीक है। और q इज नॉट इक्वल टू 0, q इसमें भी q 0 नहीं रहता है। इसमें भी q क्या रहता है? 0 नहीं रहता है, ठीक है। और p और q क्या है? p और q पूर्णांक संख्या है। क्या हो? पूर्णांक हो, ठीक है ना। यही दो कंडीशन है। पहला कंडीशन है q इज नॉट इक्वल टू 0, और दूसरा है p और q क्या हो? पूर्णांक हो। तो किसे क्या कहते हैं? उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे -2/3, यह परिमेय है कि नहीं? 5, यह भी परिमेय है। यानी कि जो भिन्न होगा वह परिमेय हो जाएगा, लेकिन जो परिमेय होगा वह भिन्न हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे
5, यह भी परिमेय है कि नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। अब मिटा देते हैं इसे। फिर उसके बाद अब हम देखते हैं गुना, बटा का गुना यानी कि भिन्न का गुना कैसे करते हैं। 2/5 गुना 4/14। कोई दिक्कत? तो कैसे गुना करते हैं, तिरछा तिरछी काटने वाला रहता है तो काट देते हैं, या फिर ऊपर नीचे कटने वाला है तो काट देते हैं। 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। अब कुछ कटने वाला है, नहीं कटने वाला है तो ऊपर ऊपर गुना कर देते हैं। 1 गुना 4 अब 5 गुना 7, 4 एकम 4 और 5 सत्ते 35 हो जाएगा। अगर मान लीजिए कोई पूर्ण संख्या से गुना करना हो, 2 गुना 9/18। ठीक है, 2 एकम 2, 2 9 18। फिर यह भी कट जाएगा, या फिर ऐसे कर देते हैं 1 गुना 9, ऊपर ऊपर गुना हो गया, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 छुपा रहता है। अब 9, अब देखिए 9 से 9 कट जाएगा, बराबर कितना हो गया हमारा 1। ऐसे बन जाएगा कि नहीं गुना। फिर उसके बाद आता है का क्रिया, नहीं ऑपरेशन ऑफ का। देखिए जैसे गुना में का लिखा जाता है, लेकिन कौन सा क्रिया किया जाता है, गुना का। जैसे लिख देते हैं 2 का 5/2, 2 का 5/2। तो क्या करेंगे, ऐसे गुना का क्रिया कर देंगे। 2 एकम 2, 1 गुना 5 बराबर 5। आसान है कि नहीं। इसी आधार पे हमारा 2.2 चैप्टर है। मिटा दे अब इसे। अब हम चैप्टर पे चलते हैं। 2.2 का पहला क्वेश्चन है, नीचे कुछ भिन्न संख्याओं के गुना के लिए चित्र बनाए गए हैं, प्रत्येक गुना को उसके सही चित्र से मिलान कीजिए। अब देखिए यहाँ पे पहला सवाल है 3 गुना 1/5। फिर दूसरा सवाल है 3 गुना 1/2। फिर तीसरा सवाल है 2 गुना 2/3। फिर चौथा सवाल है 3 गुना 1/4। कोई दिक्कत? अब देखिए गुना का थोड़ा सा हम कुछ और समझ लेते हैं। जैसे दिया रहता है 2 गुना 3, क्या दिया रहता है 2 गुना 3, यानी कि अगर हम इसको जोड़ के रूप में लिखते हैं तो 3 को क्या कर देते हैं, 2 बार जोड़ देते हैं। 3 जोड़ 3, इधर भी 3 दूनी 6 आता है, और 3 3 6। ठीक है, तो जो गुना होता है वह जोड़ का ही शॉर्ट फॉर्म होता है। ठीक है, तो इसी आधार पे शॉर्ट फॉर्म पे हमारा यहाँ पे निर्देशित किया जाता है। अब एक और चीज़ बताइए, यह है, इसे हमने आधा हिस्सा ऐसे रंग दिया, तो इस छायांकित भाग को भिन्न के रूप में कैसे दर्शाते हैं, छठा क्लास में पढ़े हुए हैं। तो कैसे दर्शाते हैं, जितना रंगा हुआ रहता है उसको ऊपर लिख देते हैं, बाई टोटल लिखते हैं 1 2, 2 हिस्सा है तो 1/2। आसान है कि नहीं। उस इसी आधार पे हमारा इसमें सवाल है। अब देखिए ए नंबर में क्या दिया है, बी नंबर में देखते हैं। बी नंबर में देखिए कैसे दिया है, इसमें कितना रंगा है, 1 रंगा है। ठीक है, फिर सी नंबर में देखिए क्या दिया है। सी नंबर में ऐसे दिया है, ठीक है। फिर इसमें से 2 रंग दिया है, रंगा है। फिर यहाँ पे देखिए डी नंबर में क्या दिया है, 2 2 4 1 5, 5 हिस्सा इसका किया है। इधर वाला मिटा देते हैं। यह कोई दिक्कत। अब इसको छायांकित किया है, एक एक हिस्सा छायांकित किया है। फिर इसमें किया है इसको, फिर इसमें किया है इसको।
ठीक है। अब कह रहा है इसको मिलान करना है। क्या करना है? मिलान, यानी कि 3 गुना 1/5। तो इसमें देखते हैं कि 3 1/5 कौन सा छायांकित है। देखिए तो इसमें इसका क्या होगा भिन्न, 2/3 होगा। इसका देखिए तो एक रंगा है नहीं, तो इसका भिन्न क्या होगा, 1/5 होगा कि नहीं। 1 2 3 4 5 है टोटल हिस्सा, तो 1/5 होगा, यानी कि 3 है। यह ऐसे मिल जाएगा, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद 3 गुना 1/2, तो यानी 1/2 किस में है, देखिए तो यहाँ पे है, और यह 3 है कि नहीं, तो इसको ऐसे मिला देंगे, कोई दिक्कत। फिर 2 गुना 3 2/3 हिस्सा कौन है छायांकित, यह है, और 2 है, तो इसको ऐसे मिला देंगे, कोई दिक्कत। फिर 3 गुना 1/4, यानी 1/4 हिस्सा किस में है, इसमें है, और 3 है, ठीक है ना। 3 जोड़ा गया है कि नहीं, मिल जाएगा। इसी तरह से बनाकर मिलाना है, हो जाएगा ना। चलिए उसके बाद दूसरा सवाल कह रहा है, दूसरा सवाल, नीचे दिए गए भिन्न संख्याओं का गुणा कीजिए और सरलतम रूप में लिखिए। गुणा करना है और सरलतम रूप में लिखना है। देख लीजिए यहाँ पे 7 गुना 4/5 कटने वाला है। देखिए कटने वाला है, नहीं कटने वाला है, तो क्या करेंगे, गुना कर देंगे, ठीक है। 7 चौका 28/5 कटने वाला नहीं है, तो ऐसे ही हम रहने देंगे, या फिर पूर्णांक में बदलना हो तो पूर्णांक में बदल देंगे। देखिए कैसे बदलते हैं, 50-25 5 मत में भाग लगेगा, बच जाएगा 3 शेष और 5। आसान है कि नहीं। फिर उसके बाद दूसरा सवाल देखिए, 3 गुना 2/3। देखिए तो 3 से 3 कट जाएगा एक मत में, 1 गुना 2 बराबर 2। आसान है कि नहीं। फिर तीसरा सवाल देखिए, 7 गुना 2/9 7 गुना 2/9 कटने वाला है। देखिए तो कटने वाला है, नहीं कटने वाला है, तो गुना हो जाएगा 7 गुना 2/9, 7 दूनी 14/9। इसको पूर्णांक में बदल देंगे, 9 एकम 9 पूर्णांक 5/9। आसान है कि नहीं। चलिए मिटा दें। दूसरा का चौथा सवाल देखते हैं क्या दिया है, 1/3 गुना 4, ठीक है। तो गुना होगा तो 1 गुना 4 हो जाएगा ऊपर, और नीचे 3, यानी कि 4/3, ठीक है। और पूर्णांक में बदलना होगा तो बदल लेंगे, 3 एकम 3 और फिर 1/3। आसान है। पांचवा सवाल देखिए क्या कह रहा है, 2 गुना 6/7 2 गुना 6/7। देखिए कटने वाला है, नहीं कटने वाला है, तो 2 गुना 6 हो जाएगा ऊपर, अब 7। अब कहिएगा कि इसको नीचे में काहे नहीं गुना कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो क्या छुपा हुआ है, 1 छुपा हुआ है, ठीक है। तो यानी कि 2 गुना 6 बराबर 12 अब 7। पूर्णांक में बदल दीजिए, 7 एकम 7 पूर्णांक 5/7। फिर यहाँ पे 6 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, 6 नंबर में है हमारा 7/2 गुना 6। अब देखिए कटने वाला है, 2 एकम 2 2 3 6, 7 गुना 3 अब 1, 7 तिरका 21/1। नीचे में 1 रहता है तो छुप जाता है 21 आंसर। 7वां नंबर देखिए क्या कह रहा है, 11 गुना 3/7। देखिए तो कटने वाला है, नहीं कटने वाला है, तो 33/7। पूर्णांक में बदल देंगे, 7 चौका 28, बच जाएगा हमारा 5 अब 7। पूर्णांक में बदलने आता है ना, नहीं आता है तो देख लीजिए, नीचे वाला से भाग करते हैं ऊपर वाला में, 7 चौका 28, शेष बचेगा 5। कोई दिक्कत, यह कट गया। तो जो भागफल आता है वह पूर्णांक में, जो शेष आता है वह ऊपर, जिससे भाग देते हैं वह नीचे। कोई दिक्कत। फिर यहाँ पे 8वां नंबर में देखिए क्या दे रहा है, 15 गुना 3/5 5 3 गुना 3 बराबर 9। आसान है कि नहीं। 9 नंबर में देखिए 11 गुना 1/3 11 एकम 11 अब 3। पूर्णांक में बदल देंगे, 3 तिहाई 9 पूर्णांक 2/3। फिर 10वां नंबर में देखिए क्या दे रहा है, 10 गुना 3/5 10 गुना 3/5 5 दूनी 10, 2 गुना 3 होगा बराबर 6 आंसर। कोई दिक्कत। फिर यहाँ पे 2 और सवाल है, यहाँ पे बता देते हैं, ठीक है।
11 नंबर है 5 गुना 3/2, कटने वाला है? नहीं कटने वाला है, तो गुना हो जाएगा 5 या 15/2, पूर्णांक में बदल देंगे 2 7 14, पूर्णांक 1/2 आंसर। फिर 12 नंबर में देखेंगे 6 गुना 1/6, देखिए 6 से 6 कट जाएगा बराबर 1, बन जाएगा कि नहीं? आसान है, मिटा देते हैं। अगला सवाल तीसरा नंबर में हम देखते हैं क्या दिया है। कह रहा है निम्नलिखित चित्रों के लिए भिन्न लिखिए। देखिए निम्नलिखित चित्र के लिए हमको क्या करना है? भिन्न लिखना है, ठीक है ना। पहला नंबर में है ऐसे दिया है, 3 हिस्से में इसको बांटा है, ठीक है। एक हिस्स को छायांकित कर दिया है, इसमें 2 है, यहाँ पे इसको एक छायांकित कर दिया है। उसके बाद हमको दिया है यहाँ पे नीचे में 2 का डैश डैश, 2 का डैश डैश बराबर डैश डैश। अब यहाँ पे इसका फिगर ऐसे बना दिया है, हमको दे दिया है फिगर ऐसे दिया है, और 2 हिस्सा क्या कर दिया है? रंग दिया है, 2 हिस्सा रंग दिया है। तो कह रहा है कि इसमें क्या भरा आएगा। तो देखिए तो एक हिस्सा रंगा गया है और टोटल हिस्सा कितना है? 3 है, तो यानी 2 का 1/3 बराबर, यहाँ पे देखिए 2 हिस्सा रंगा गया है, देखिए ना 2 हिस्सा रंगा गया है, तो 2/3 हो जाएगा। आसान है कि नहीं? यही चीज़ इसमें भर देना है। यह पहला सवाल था। दूसरा नंबर देख लीजिए, दूसरा नंबर त्रिभुज दिया है। कितना दिया है? त्रिभुज। बीच में खाली है, कितना रंग दिया है? 3 रंग दिया है। टोटल हिस्सा देखिए तो कितना हो रहा है? 1 2 3 4 हिस्सा हो रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया है, फिर ऊपर वाला छोड़ दिया है, बाकी को क्या कर दिया है? रंग दिया है। फिर उसके बाद इधर वाला छोड़ दिया है, बाकी को क्या कर दिया है? छायांकित कर दिया है। बराबर दिया है हमारा टोटल 2 क्या कर दिया है? छायांकित कर दिया है, नहीं? टोटल 2 हिस्सा छायांकित किया है, नहीं? फिर उसके बाद यहाँ पे एक हिस्सा इसमें छायांकित किया है, बाकी सब खुला हुआ है। कोई दिक्कत? तो अब पूछ रहा है यहाँ पे भरने के लिए 3 का, यानी कि 3 है इसमें, 3 ही है कि नहीं? और 1 का क्या होगा? यानी इसमें 3 हिस्सा भरा हुआ है, देखिए ना 3 हिस्सा भरा हुआ है कि नहीं? तो 3 और 22 और टोटल हिस्सा कितना है? 4 हो जाएगा। बराबर, बराबर क्या होगा? 3 का करेंगे तो 3 3 9/4 होगा, 9/4 बराबर, इसको पूर्णांक में बदलेंगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यानी 2 पूर्णांक 1 बच गया अब 4। कोई दिक्कत? यानी कि इसको पूरा पूरा रंग दिया है दोनों को, इसीलिए यह एक हिस्सा पूरा टोटल और यह एक हिस्सा, एक एक हिस्सा मिलकर क्या हो गया? 2 हिस्सा हो गया, और यह पूर्णांक में आ जाएगा, और इसका हिस्सा यानी कि भिन्न 1/4 ना होगा, इसका 1/4 भरा जाएगा। आसान है कि नहीं? बन जाएगा। फिर तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल में दिया है, इसमें 5 हिस्सा है, देख लीजिए छोटा छोटा करके है, 1 2 3 4 5, एक हिस्सा को रंग दिया है। फिर उसके बाद ऐसा किया है, 3 किया है, 1 हिस्सा 2 हिस्सा 3 हिस्सा 4 5 हिस्सा, इसमें ऊपर वाला छोड़ दिया है, सेकेंड नंबर रंग दिया है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए एक और बनाया है, 1 हिस्सा 2 हिस्सा 3 हिस्सा और इधर 4 5 हिस्सा, ठीक है। तो अब यहाँ पे कह रहा है 3 का लिखने का अर्थ क्या है? यानी कि 3 है, ठीक है ना। तो 3 का, अब 1 का कितना भाग हो जाएगा? एक हिस्सा रंगा गया है 1, अब भाई टोटल हिस्सा कितना है? 1 2 3 4 5 है। कोई दिक्कत? बराबर कितना होगा? यहाँ पे बराबर में दिया है, यहाँ पे 3 रंग दिया है। क्या किया है? 3 रंग दिया है, 1 हिस्सा 2 हिस्सा 3 हिस्सा 4 5 हिस्सा, 1 हिस्सा रंगा 2 हिस्सा रंगा, फिर यहाँ पे 3 हिस्सा रंग दिया है। तो क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू 3 हिस्सा रंगा है अब बाई 5 हो जाएगा। बस यही इसमें भरना है, बनाना है, बन जाएगा। मिटा दे इसे।
चौथा सवाल हम देखते हैं। चौथा सवाल में दिया है कि छायांकित कीजिए 1 नंबर वृत्तों का 1/2 भाग, वृत्तों का 1/2 भाग। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए ऐसे दिया है, कितना वृत्त दिया है 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, अब इसका आधा 1/2 का अर्थ क्या होता है, आधा होता है। क्या होता है, आधा। अब कितना इसमें रंग आएगा इसको जानने के लिए देखिए हम क्या टेक्निक लगाएंगे। इसमें देखिए तो टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1/2 बराबर यहाँ पे नीचे में हमको 12 लाना है। क्या लाना है, 12। तो 2 में कितना से हम गुना करें कि 12 आ जाएगा, 6 से। तो ऊपर भी कितना से गुना होगा, 6 से। समझ में आया। यानी कि इसका तुल्य भी निकाल लेंगे जिसका नीचे में क्या हो, टोटल नंबर हो। कोई दिक्कत। तो यानी कि हमारा अब हो गया 6/12। यानी कि इसमें से कितना रंग आएगा, 6 हिस्सा रंग आएगा। समझ में आया। तो देखिए तो हो गया, छायांकित हो गया कि नहीं, बन जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा सवाल देखिए, इसमें क्या कह रहा है, बैलून का 2/3 भाग। कितना कह रहा है, 2/3 भाग। बैलून कितना है, 6 बैलून है। देख लीजिए 6 बैलून ऐसे बनाया है, 1 बैलून, 2 बैलून, 3 बैलून, 4 बैलून, 5 बैलून, 6 बैलून। कोई दिक्कत। अब टोटल बैलून कितना है, 6 है। अब इसका तुल्य भिन्न हम लाएंगे कि जिसके नीचे 6 हो। क्या हो, नीचे 6 हो। तो देखिए तो 6 लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें कितना से गुना करेंगे कि 6 आए, 2 से गुना करेंगे। तो ऊपर भी क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे। तो यानी कि 2 दूनी 4/6। यानी कि इसमें से 4/6 भाग इसको हमको बनाना होगा। ठीक है ना। तो 6 में से कितना हिस्सा रंगना है हमको, देखिए 6 में से कितना हिस्सा रंगना पड़ेगा, हाँ 4। तो 4 हिस्सा हम क्या करेंगे, रंग देंगे। कोई दिक्कत, आसान है कि नहीं। फिर उसके बाद तीसरा नंबर सवाल में दे रहा है, यहाँ पे स्टार दिया है, तारों का 3/5, 3/5। देखिए कितना तारा दे दिया है, एक स्टार, 2 स्टार, 1 स्टार ऐसे बना लीजिएगा आप लोग। ठीक है। फिर एक बीच में दे दिया है, ठीक है। कितना, 5 हिस्सा हो गया। अब देखिए इसमें से कितना रंग देना है, 5 हिस्सा, 5 है ये है, 5 में से कितना रंग देना है, 3। तो यानी कि 3 रंग दीजिएगा। ठीक है। आप लोग पेंसिल से बनाइएगा, बढ़िया आप लोग का तारा बनेगा। ठीक है, हो जाएगा ना। मिटा दे अब इसे। अगला सवाल हम देखते हैं, 5वां नंबर है। 5वां नंबर में कह रहा है ज्ञात कीजिए 26 का, पहला नंबर 26 का 1/2। यही ना है। तो का लिखा रहता है लेकिन क्रिया कौन सा करते हैं, गुना का। 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 3 6, यानी कि 13 गुना 1। ठीक है ना, बराबर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। दूसरा सवाल देखिए, 29 का 1/2, 29 का 1/2, 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2 और बच गया 1, 1 के बाद 8 उतरेगा तो 18, 2 नवा 18, यानी 19 गुना 1 बराबर 19। आसान है कि नहीं।
बन जाएगा। फिर उसके बाद और इसमें देखिए कौन सा बता दें। 8वां नंबर देखिए तो 8वां नंबर कह रहा है 30 का 4/5। कोई दिक्कत? देखिए यह कटने वाला है 5 6 30, यानी कि 6 गुना 4 बराबर 24। आसान है कि नहीं? 9वां नंबर देखिए कह रहा है 81 किलोग्राम का 7/9। 81 केजी, किलोग्राम को संकेत में केजी लिखते हैं, केजी का 7/9 का 7/9। देखिए कटने वाला है, 9 से नहीं कटेगा तो 9 9। अब हो गया 9 गुना 7 बराबर 9 सत्ते 63 केजी। यह केजी में है तो वैल्यू भी हमारा कितना में आएगा? केजी में। 10वां नंबर में 14 रुपये का 4/7। कितना? 4/7। अब देखिए कटने वाला है, 7 से यह नहीं कटने वाला है। 7 कम 7 7 दूनी। अब देखिए 2 गुना 4 अब बाई 1 हो जाएगा बराबर 2 चौका 8/1 बराबर 8। क्या है? रुपया है तो क्या आएगा यहाँ पे? रुपया। आसान है कि नहीं? और बाकी बना लीजिएगा, मिटा देते हैं। 6ठा नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है गुना कीजिए और मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। मिश्रित भिन्न समझते हैं ना, पूर्णांक भिन्न। तो देखिए पहले गुना करना है और मिश्र भिन्न के रूप में व्यक्त करना है। पहला नंबर सवाल दिया है 3 गुना 5.1/5, यही ना दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू देंगे 3 गुना, अब इस पूर्णांक को पहले तोड़ेंगे, ठीक है। 50 25 1 26/5। अब देखिए अब कटने वाला है, नहीं कटने वाला है तो गुना कर देंगे 3 गुना 26, 3 गुना 26/5। देखिए गुना करते हैं, 3 छक्का 18 का हाथ में आया 1, 3 दूना 6 1 7 अब बाई 5, ठीक है। अब इसको मिश्र भिन्न में या पूर्णांक भिन्न में कैसे बदलते हैं, नीचे से ऊपर वाले में भाग करते हैं। 5 भागा 78, 5 एकम 5, हाथ में आया 2 यानी कि शेष आया 2, ठीक है ना। और फिर 2 के बाद 8 उठेगा तो 50 25, बच गया कितना शेष? 3। जो भागफल आएगा उसको पूर्णांक में, 15 पूर्णांक जो शेष आएगा उसको ऊपर, जिससे भाग दे रहे हैं, ठीक है, वह नीचे। आसान है कि नहीं? बन जाएगा। फिर और सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर 4 गुना 6.1/2। देखिए 4 गुना 2 छक 12 1 13/2। कोई दिक्कत? अब देख लीजिए यहाँ पे कट जाएगा 2 दूनी 4, 2 गुना 13 बराबर 26। आसान है। तीसरा नंबर 7.1/5 गुना 5। कोई दिक्कत? देखिए पहले पूर्णांक तोड़ेंगे, 7 5 35, 35 से 35 से कितना होगा? 36/5 गुना 5। देखिए 5 से 5 कट जाएगा, बच गया हमारा 36। कोई दिक्कत? चौथा नंबर सवाल देखते हैं। 4.1/7 गुना 21। देखिए पहले पूर्णांक तोड़ेंगे, 7 चौका 28 1 29/7। पूर्णांक तोड़ने आता है ना? नहीं आता है तो रुकिए अगली बात इसमें बता देते हैं। गुना 21, 7 का 21। अब देखिए 29 गुना 3 होगा, 29 गुना 3 बराबर 3 और 27 का 7, हाथ में आया 2, फिर 3 दूनी 6 और 2 8। कोई दिक्कत? पांचवा नंबर सवाल देखते हैं। कह रहा है 3.1/4 गुना 6। कोई दिक्कत? पूर्णांक कैसे तोड़ते हैं एक बार और देख लीजिए। नीचे वाला से इसमें गुना करते हैं और इसको जोड़ देते हैं, ठीक है। यानी कि 4 गुना 3 अब +1 अब बाई जो नीचे रहता है उसको 4 गुना 6। कोई दिक्कत? देखिए 4 3 12 + 1/4 गुना 6। कोई दिक्कत? फिर इज इक्वल टू 12 1 13/4 गुना 6। देखिए कट जाएगा, 2 दूनी 4 2 3
अब देखिए 13 तियाँ 39 बाई 2, इसको पूर्णांक में बदल देंगे। 2 एकम 2, 2 नवा 18 पूर्णांक 1 बाई 2। आसान है कि नहीं? फिर एक और सवाल है इसमें, छठा नंबर में हमको दिया है 5 बाई 8 गुना 108, 5 बाई 8 गुना 108। देखिए तो यह 8 से कट जाएगा, 8 एकम 8 बच जाएगा 2, और 2 के बाद 8 उठेगा तो 8 से नहीं कटेगा, 4 से कट जाएगा। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और फिर 4 सते 28। ठीक है, फिर देखिए अब नहीं कटेगा, 5 गुना 27, 5 सते 35 का 5 हाथ में आया 3, 5 दूनी 10 और 10 3 13। कोई दिक्कत? अब बाई 2। अब देखिए इसको पूर्णांक में तोड़ देंगे, 2 छक 12 बच गया 1, 1 के बाद 5 उतरेगा 15 हो जाएगा, 2 सते 14 पूर्णांक 1 बाई 2। आसान है कि नहीं? मिटा दे अब इसे। 7वां सवाल में हम देखते हैं क्या दिया है। कह रहा है रिया और राहुल पिकनिक पर गए, उनकी मां ने उन्हें 5 लीटर पानी वाली एक बोतल दी। रिया ने कुल पानी का 3/5 उपयोग किया, शेष पानी राहुल ने पिया। 1 नंबर रिया ने कितना पानी पिया। 2 नंबर पानी के कुल मात्रा का कितना हिस्सा राहुल ने पिया। अब देखिए राहुल और फिर रिया नाम की 2 भाई बहन है लोग, वह लोग पिकनिक पर जाता है लोग, तो उसकी माँ एक बोतल देती है 5 लीटर पानी का। तो जब पानी रिया लेती है तो क्या करती है, उसका 3/5 हिस्सा पी जाती है और शेष पानी दे देती है राहुल को कि तुम पी लो। ठीक है, तो पूछ रहा है कि रिया ने कितना पिया और फिर राहुल ने कितना पिया और उसका कितना हिस्सा है। तो सबसे पहले कुल पानी हम लिखते हैं। कुल पानी बराबर कितना है, 5 लीटर। एल लिखिए या फिर लीटर लिखिए। ठीक है, अब देखिए रिया पी रही है। कौन है? रिया ने पी बराबर 5 लीटर का, ठीक है, 3/5 हिस्सा पी रही है। नहीं तो 5 से 5 कट जाएगा, 1 गुना 3 बराबर 3 लीटर। कौन पानी पी गई? रिया। कि कौन पी गई? और शेष कौन पिया है? राहुल ने क्या पिया है? शेष पानी। जो बचा हुआ पानी कौन पिया है? राहुल ने पी बराबर टोटल पानी है 5 लीटर। नहीं, अब माइनस रिया ने कितना पिया है? 3 लीटर। नहीं तो घटा लेंगे तो 5 में से 3 जाएगा, 2 लीटर। कोई दिक्कत? अब पूछ रहा है, यह पहला हिस्सा हो गया हमारा, यह पहला क्वेश्चन था। इसमें रिया ने कितना पानी पिया, यह हमने पहला निकाल दिया। फिर इसमें दूसरा कह रहा है कि पानी का कुल मात्रा कितना हिस्सा राहुल ने पिया, तो राहुल का हिस्सा निकालेंगे। ठीक है, राहुल का हिस्सा बराबर, देखिए राहुल का हिस्सा यानी कि राहुल ने जितना पिया है उतना बट्टा कुल होगा ना। तो कितना राहुल पिए हैं लिख देंगे, राहुल का पानी बाई कुल पानी हो जाएगा। राहुल कितना पानी पिया है? 2 लीटर। ठीक है ना। अब बाई कुल पानी कितना है? 5 लीटर। लीटर लीटर कट जाएगा, बन जाएगा कितना? 2/5 हो जाएगा कि नहीं? चलिए अब उसके बाद 8वां नंबर है। 8वां नंबर में कह रहा है ज्ञात करें। ध्यान से देखिएगा, 8वां नंबर बढ़िया सवाल है। कह रहा है एक दिन का 5/6 घंटा में, एक दिन का 5/6 घंटों में, किसमें? घंटों में। तो एक दिन में कितना होता है घंटा, उतना का इतना निकालेंगे। ठीक है, एक दिन में कितना घंटा होता है? एक दिन बराबर 24 घंटा नहीं होता है? होता है। तो यानी कि 24 का 5/6, 6 चौका, अब 4 गुना 5 हो जाएगा, 4 पचे 20 घंटा। आसान है कि नहीं? मिटा दे अब इसे। 8वां का दूसरा नंबर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है 1 घंटे का 2/3,
1 घंटे का 2/3 मिनट में, किसमें? मिनट में। कोई दिक्कत? तो देखिए 1 घंटा में कितना मिनट होता है बताइए? 60 मिनट। यहाँ पे लिख भी देते हैं 1 घंटा बराबर 60 मिनट। ठीक है, तो अब 1 घंटा के बदले में हम लिख देंगे 60 मिनट का 2/3। ठीक है ना, 3 से कट जाएगा 20 मिनट में, अब बच गया 20 गुना 2 बराबर 40 मिनट। 40 मिनट। फिर उसके बाद तीसरा सवाल देखते हैं। कह रहा है 1 सप्ताह का 2/7। 1 सप्ताह में कितना दिन होता है? 1 सप्ताह का 2/7 दिन में। ठीक है ना, तो यानी 1 सप्ताह बराबर यहाँ पे लिख भी देते हैं, आपको याद रहेगा 1 सप्ताह बराबर 7 दिन। अब देखिए 1 सप्ताह है तो यानी कि 7 दिन का 2/7, 7 से 7 कट जाएगा 1 मिनट में, 1 गुना 2 होगा बराबर 2 दिन। आसान है कि नहीं? फिर चौथा सवाल हम देखते हैं क्या दिया है। 1 किलोग्राम का 3/5 ग्राम में, 1 किलोग्राम का 3/5 ग्राम में, ग्राम में। ठीक है, तो देखिए तो 1 किलोग्राम बराबर कितना ग्राम होता है? आपको कन्वर्जन करने वाला 6 क्लास में बताए थे, मिली, सेंटी, डेसीग्राम, डेका, हेक्टो, किलोग्राम, याद है? तो वहाँ से भी आप बदल सकते हैं, या फिर ऐसे याद रखिएगा 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम। 1000 ग्राम, ग्राम को जी से सूचित करते हैं और किलोग्राम को केजी से सूचित करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1000 का 3/5। कोई दिक्कत? यहाँ पे जी लिख देंगे 1000 जी का। देखिए 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, यहाँ पे 200 हो गया, यानी कि 200 गुना 3 यानी कि 600 ग्राम। ठीक है ना, आसान है कि नहीं? फिर उसके बाद 5वां नंबर सवाल है, कह रहा है 1 वर्ष का 3/5 दिन में। यहाँ पे बना देते हैं 5वां नंबर। 1 वर्ष, 1 वर्ष बराबर कितना होता है? 365 दिन। कितना होता है? 365 दिन। लीप वर्ष होगा ठीक है ना, लीप वर्ष, तो वह क्या होता है? 366 दिन, यानी जो फरवरी रहता है वह 1 दिन बढ़ जाता है, 29 दिन का हो जाता है, इसीलिए 1 दिन क्या हो जाता है? उस साल में बढ़ जाता है। लीप ईयर किसे कहते हैं? जिस साल में 4 से पूरा भाग लग जाएगा वह कौन सा साल होता है? लीप ईयर होता है। ठीक है, जैसे अभी कौन सा चल रहा है? 2021 चल रहा है, नहीं, पिछला साल जो 2020 था वो लीप ईयर था। ठीक है, जैसे 4 से भागा देकर देखिएगा 2020 में पूरा कट जाएगा, 4 पचे 20 कट गया, 2 उतरा भाग नहीं लगा, फिर यहाँ पे 0 उतरा, फिर यहाँ पे 0, फिर 4 पचे 20, पूरा कट गया कि नहीं? अतः 2020 कौन सा साल था? लीप ईयर था। यह जो साल होगा वह 366 दिन का होगा। ठीक है, अब कह रहा है कि 1 वर्ष का कितना निकालना है? 1 वर्ष का 3/5 यानी कि 365 दिन का 3/5। कोई दिक्कत? देखिए 5 से यह कट जाएगा, इकाई अंक पे क्या है? 5 है। 5 का विभाज्यता का नियम होता है कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो तो वह 5 से पूरी विभाजित होती है। 5 से काट देंगे, 5 सते 35, बचा 1, 1 के बाद 5 उतरेगा, 5 तिहाई 15। अब देखिए 73 गुना 3, गुना कर लेंगे 3 तिहाई 9, 3 सते 21 यानी कि 219 दिन। कोई दिक्कत? चलिए अब मिटा दे इसे। 9 नंबर सवाल में देखिए क्या दे रहा है। कह रहा है एक आयताकार आंगन इतना मीटर लंबा और इतना मीटर चौड़ा है, तो आंगन का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे आयताकार आंगन दिया है, ठीक है ना, तो आयत की लंबाई यहाँ पे दे दिया है 5.1/4 मीटर, 5.1/4 मीटर।
पूर्णांक को तोड़ देंगे, 4 पचे 20, 21/4 मीटर लंबा है। और चौड़ाई कितना है? चौड़ाई देखिए 1.1/7, 1.1/7 मीटर। इसको पूर्णांक को तोड़ेंगे, 7 एकम 7 1, 8/7 मीटर। कोई दिक्कत? हमारा लंबाई और चौड़ाई आ गया। तो इसका परिमाप पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? परिमाप। आयत का परिमाप बराबर क्या सूत्र होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ पे इंटू का अर्थ होता है गुना। लंबाई कितना है? 21/4 और प्लस चौड़ाई कितना है? 8/7। यही ना है? 2 गुना बटा का जोड़ करेंगे, 4 और 7 का लॉस 28। 4 से भाग दीजिए, 4 सते 28 और 7 से इसमें गुना करेंगे। ठीक है ना? 21 गुना 7, 7 एकम 7 हाथ में आया, कुछ भी नहीं। 7 एकम 7 का 7 नहीं लिख दिए, हाथ में कुछ आया नहीं। 7 दूनी 14। फिर यहाँ पे देखिए प्लस है, प्लस लिख देंगे, 7 से इसमें भाग करेंगे, 7 चुका 4 मत में कटा, 4 से 8 में गुना करेंगे, 4 बटे 32। कोई दिक्कत? 2 गुना इसको जोड़ दीजिए, 2 7 9, फिर 3 4 7, फिर यहाँ पे 1 है सैकड़ा, 179/28। कोई दिक्कत? अब देखिए कटने वाला है, देखिए ना कटने वाला है। 2 से नहीं कटेगा यह, 2 से 2 एकम 2, 2 चुका 8। अब बच गया 179/14। अब देखिए कटने वाला है कि नहीं? देखिए तो कटने वाला होगा। यहाँ पे देखिए 9 7 16 1 17, 3 से नहीं कटेगा, 2 से भी नहीं कटेगा, कटेगा 7 से कट जाएगा। देखिए 7 दूनी 14, बचा कितना? 3। नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा। ठीक है? तो क्या करेंगे? पूर्णांक में बदल देंगे, 14/179। देखिए 14 एकम बच गया हमारा 3 और यहाँ पे 9। 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 42 ज़्यादा हो जा रहा है तो 2 मत में, 14 दूनी 28, बचा 1 1, यानी 12.11/14, 12.11/14 मीटर क्या हो जाएगा? इसका परिमाप हो जाएगा उस आंगन का। ठीक है? चलिए आपका यह चैप्टर ख़त्म हुआ। अगला भी चैप्टर में भिन्न से गुणन है। आई होप आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दीजिए। अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है या कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।